सर क्या क्या सर क्या क्या कहना चाहते हो? एक मिनट। जो पुलिस की प्रोसीजर थी वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुई थी। जो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जो गाइडलाइंस लेट डाउन है सुप्रीम कोर्ट से, वो गाइडलाइंस ही फॉलो नहीं हुई थी। तो वी आर टू मच कॉन्फिडेंट कि ये जो जजमेंट जो बेल होगी हमारे फेवर में होगी। ये तस्वीर देख लीजिए, सिंघम इज बैक। ये दूसरी तस्वीर देखिए, प्रोफेसर रतन लाल को मिठाई खिलाई जा रही है। ये तीसरी तस्वीर देखिए, इन युवाओं वकील की ये पूरी फहरिस्त है जो बहुजन समाज से हैं। उसके बाद ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है 30 हजारी कोर्ट का, जहां SC ST OBC माइनॉरिटी के मिले जुले वकील जो हैं वो उत्साह मना रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, प्रोफेसर रतन लाल जी के घर की तस्वीरें हैं जो साफ साफ कह रही है कि न वो झुके हैं न वो झुकेंगे, और वो सामाजिक मुद्दे पर सोशल जस्टिस की लड़ाई, संविधान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और उनकी पत्नी ने एक ट्वीट किया है, फेसबुक पर लिखा है सिंघम इज बैक। प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उनको जमानत मिल गई है, लेकिन इस दौरान क्या क्या हुआ वो सबसे अहम है। देश के एकमात्र इतने फेमस प्रोफेसर, किसी को अंदाजा नहीं था कि वो इतने पॉपुलर हैं पूरी दुनिया से। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी जमानत की खबर छापी है, पूरा सोशल मीडिया रंगा हुआ है। टीवी अखबार भले उनको इग्नोर करे, लेकिन टीवी को भी खबर चलानी पड़ी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल को जमानत मिल गई है। सवाल है कि इसके पीछे उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने एकजुटता दिखाई है, और सोशल मीडिया पर ट्विटर ग्लोबल ट्रेंड हो रहा था, रतन लाल को रिहा करो। प्रोफेसर रतन लाल ने जो सोशल कंट्रीब्यूशन किया है, जो समाज की आवाज़ें उठाई है, याद कीजिए 13 पॉइंट रोस्टर का मामला था, आरक्षण जा रहा था कॉलेज यूनिवर्सिटी में SC ST OBC माइनॉरिटी का। प्रोफेसर रतन लाल ने उसको संयुक्त मोर्चा के तहत हैंडल किया, और वो सरकार को अमेंडमेंट लाना पड़ा, वो बिल लाना पड़ा, और 13 पॉइंट रोस्टर को वापस लेना पड़ा, और आरक्षण बचा। इससे पहले 2 अप्रैल में भी उनकी अहम भूमिका थी। तमाम सोशल जस्टिस की लड़ाई में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन सबसे जो अहम बात कोर्ट ने कही है जमानत के दौरान, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल दस्तक की टीम ने वकील से भी इंटरव्यू किया है, उनकी बातचीत की है, वो भी आप सुन सकते हैं। क्या उन्हें जमानत मिली? जी, कोर्ट ने रतन लाल को जमानत दे दी है जी। और जमानत हम तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि जमानत मिली जाएगी, क्योंकि जो पुलिस की प्रोसीजर थी वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुई थी। जो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जो गाइडलाइंस लेट डाउन है सुप्रीम कोर्ट से, वो गाइडलाइंस ही फॉलो नहीं हुई थी। तो वी आर टू मच कॉन्फिडेंट कि ये जो जजमेंट जो बेल होगी हमारे फेवर में होगी, एंड इवेंचुअली इट हैपेंड एंड वी गॉट अ जजमेंट। सर, ये जो गिरफ्तारी थी, क्या ये असंवैधानिक थी? असंवैधानिक तो नहीं कह सकते, क्योंकि पुलिस ने अपनी प्रक्रिया की, हम उस पर कमेंट करने वाले कौन है। कोर्ट विल ऑन अ लेटेस्ट स्टेज विल टेल दैट इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग और नॉट, सॉरी असंवैधानिक था या नहीं। अभी तो हम ये कोर्ट पे छोड़ देते हैं कि कोर्ट बताएगी। सर, जिस तरह से रातों रात हुई, दिन में नहीं हुई, रातों रात हुई, हाँ वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है कि आप यूनिवर्सिटी के जो साइबर सेल का पुलिस स्टेशन है, रतन लाल सर वॉज ऑलमोस्ट 300 मीटर्स अवे फ्रॉम दैट स्टेशन। सो वो एक नोटिस तो इशू हो ही सकती थी, और दे कैन हैव गॉन एनी टाइम इवन इन द डे टाइम, और मतलब सुबह भी जा सकते थे, शाम को भी जा सकते थे, लेकिन वो लोग सिलेक्टिवली ऐसा चूज़ किया कि जो इनकन्वीनियंट हो रतन लाल सर के लिए कि वो लीगल हेल्प ले सके। तो शायद इट कैन बी मेड आउट सच, मतलब सब परिस्थितियों को देखते हुए हम ये सोच सकते हैं कि शायद इसमें पुलिस की मंशा रही हो मेरे क्लाइंट को है। लेकिन जो सबसे अहम बातें हुई है वो देखिए, दिलीप मंडल ने उस बात को लिखा है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने 2 दिन पहले ही जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद ही लिखा था कि जो ज्ञान वापी मस्जिद में जो मिला है उस पर अभी ये तय नहीं हुआ है कि क्या वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, क्या वो शिवलिंग है या वो फव्वारा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला, हाई कोर्ट में मामला है, कई कोर्टों में मामला चल रहा है। जब तक ये तय नहीं होता तब तक किसी की भावनाएं कैसे आहत हो सकती है। कोर्ट ने क्या कहा है, 130 करोड़ लोगों को देश के हर टॉपिक पर 130 तरह के विचार हो सकते हैं। एक ही भावनाएं आहत होने का ये मतलब नहीं है पूरे समुदाय की भावनाएं आहत हो गई। अभी तो वहाँ जो मिला वह क्या है ये तय होना है। प्रोफेसर रतन लाल के जमानत आदेश से उन्हें अपनी पोस्ट हटाने को नहीं कहा गया है।
सोचिए, कोर्ट ने उनको अपनी पोस्ट हटाने के लिए नहीं कहा है। अब सोचिए आगे की बात। दिल्ली पुलिस, आज मैं एक बड़े थिंकर से बात कर रहा था, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सब कुछ आरएसएस के इशारे पर हो रहा है। सरकार थर्मामीटर लगा रही कि क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग कितना एकजुट हुए हैं। लेकिन प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है, उससे साफ है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे सड़क हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी, आर्ट फैकल्टी में हजारों की संख्या में लोग जमा हुए और रतन लाल ने विनिंग थंब दिखाया है। ये वीडियो देख सकते हैं नेशनल दस्तक पर आप। उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, ये उनकी वकीलों की पूरी टीम है जो सत्यप्रकाश की टीम है, और इसको लेकर दलित दस्तक के संपादक अशोक दास ने एक ट्वीट किया है, सुखद तस्वीर, अधिवक्ता साथी बधाई के पात्र हैं। सत्यप्रकाश गौतम आप जैसे साथी समाज का मनोबल बढ़ाते हैं। रतन लाल जी को आज़ाद कराने में लगे सभी वकील, छात्र, बहुजन पत्रकार साथी, विश्वविद्यालय के शिक्षक साथी सहित हर वो साथी बधाई का पात्र है जो इस मुहिम की लड़ाई में साथ रहा। स्वागत है सर। तो रतन लाल जी ने एक बड़ी लकीर खींची है। और जयंत जिज्ञासु ने लिखा है, प्रोफेसर रतन लाल के बेल ऑर्डर में कुछ अहम एवं कॉमन सेंस, जो इन दिनों बहुत अनकॉमन है बातें। इस मुल्क की 130 करोड़ की आबादी में 130 करोड़ ख्याल एवं भावनाएं होंगी, सबकी अपनी अहमियत है। एक आदमी की भावनाएं आहत होने का ये मतलब नहीं है कि पूरे समुदाय की भावनाएं आहत हो गई। अभी तो वहाँ जो मिला है वह क्या है ये तय होना है। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी बात है। और ये लाइन सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखी थी। उसके बाद प्रोफेसर रतन लाल जी को जो जमानत मिली है, ये वीडियो देखिए, कोर्ट परिसर के वीडियो हैं, वकील खुश हैं, बहुजन समाज की एकजुटता दिख रही है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से लिखा गया है वो शानदार है। और एक बार पूरा बहुजन समाज ने, खासकर शेड्यूल कास्ट के लोगों ने जिस तरह से प्रोफेसर रतन लाल को बैकअप किया है, जिस तरह से उनके साथ पूरा समाज खड़ा रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया खड़ा रहा है, उससे साफ है कि अब आने वाले समय में किसी भी बहुजन पर अत्याचार करना किसी को भारी पड़ेगा। और ये देखिए, निधि रतन ने एक ट्वीट किया है, इस रुतबे के लिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है, हम सब उनके ऋणी हैं, वरना आज एक आवाज के लिए लाखों लोग सड़कों पर नहीं होते। मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर, वो उन्होंने खुद रिपोर्टिंग भी की है इसको, जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो 30,000 कोट भी गई थी। तो ये एक शानदार मौका है। और ये तस्वीरें उन्होंने शेयर किया है ट्विटर पर, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। और दिल्ली पुलिस, दमुक नायक ने वीडियो लगाया है, तस्वीरें लगाई है, वो देख सकते हैं। पुलिस ने सुरक्षित घर पहुंचा दिया है और तमाम सोशल मीडिया पर लोग उनको बधाई दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी आज की खबर है। प्रोफेसर रतन लाल जी को बधाई, जमानत मिल गई है, लोग खुशियां मना रहे हैं। और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है वो मजबूत होता दिख रहा है। एक पोस्ट जरूर मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा जो आज सबसे ज़्यादा है, और मुझे खुशी है कि लड़ने वाले भिड़ने वाले के साथ ये समाज खड़ा दिखा है। ये भी पहली बार इतनी एकजुटता दिखी है। एक इंडिविजुअल के लिए जिस तरह से खड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि जो समाज के लिए ईमानदारी से लड़ेगा, समाज उसके साथ खड़ा होगा। आज रतन लाल के साथ जिस तरह की सॉलिडारिटी इस देश के बहुजनों ने दिखाई है। आपने अभी तक देश में किसी प्रोफेसर की इतनी लोकप्रियता देखी है जितनी आज एक दिन में प्रोफेसर रतन लाल की देखी है। उनकी गिरफ्तारी पर अब बात विश्व समुदाय तक पहुंच गई है। ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड पर हुआ। इस गिरफ्तारी के पीछे महज एक पोस्ट और शिवलिंग पर बात से अलग प्रोफेसर रतन लाल की सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और अम्बेडकरनामा जैसा अनूठा मंच रहा है। यह बात यह है कि आप प्रोफेसर बनकर भी संस्थान में जाति खेलते रहते हैं। शुक्ला जी, मिश्रा जी, द्विवेदी जी, त्रिवेदी जी, दुबे जी, पांडे जी, सिंह साहब, ठाकुर साहब आदि बने रहते हैं। आपके पास समाज को और छात्रों को नया देने के लिए कुछ भी नहीं होता, बस है तो जाति। प्रोफेसर भी अब आप जाति की वजह से बने, क्योंकि आपकी एंट्री हमेशा संदिग्ध रही है। प्रोफेसर रतन लाल जैसे लोग अगर प्रोफेसर बनते हैं तो वे उस समाज की चिंता करते हैं जिससे आते हैं, और उन छात्रों की मदद करते हैं जो आगे आने चाहते हैं। उनकी बात अब सिर्फ उनकी बात नहीं रही, तमाम छात्रों की बात हो गई है। मैं समझता हूं कि प्रोफेसर रतन लाल जैसे लोग वंचित तबके के छात्रों के लिए उगता हुआ सूर्य हैं। और हाँ, इस रोशनी में सवर्णों को भी थोड़ा ज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि गुरु दक्षिणा देने में जाति नहीं देखते। प्रोफेसर रतन लाल को जमानत मिलने पर बधाई, जियो शेर। विक्रम नारायण सिंह चौहान ने ये पोस्ट लिखा है जिसको लगातार लोग शेयर कर रहे हैं। और कोर्ट ने भी इस बात को माना है जो राजेंद्र प्रसाद सिंह ने ट्वीट में लिखा था, अभी तक तो उस पत्थर का धर्म तय नहीं हुआ है, वैज्ञानिक तरीके से कोई बताया ही नहीं है कि वो क्या है, फिर धार्मिक भावना आहत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोर्ट ने भी इस बात को माना है।
आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और रतन लाल के साथ जिस तरह से देश खड़ा हुआ, पूरी दुनिया में जिस तरह से उनके पक्ष में लोग खड़े हुए हैं, इससे साफ होता है कि अगर आप समाज के लिए समर्पित हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, संविधान को आप मानते हैं, तो आपके साथ ये समाज खड़ा होता है। प्रोफेसर रतन लाल को जमानत मिली है। एक बार फिर से ये साबित हुआ है कि फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा भी इस देश में मजबूत है और लोगों को लगता है कि गैर बराबरी अन्याय के खिलाफ ये विचारधारा अभी जिंदा रहेंगी, चलेंगी। और इस देश में सबसे जो बड़ी बात है, न्यायपालिका अभी सुरक्षित है, संविधान इस देश का सुरक्षित है और संविधान के हिसाब से आपको न्याय मिलने की संभावना भी इस देश में सुरक्षित है। तो तमाम लोगों का संविधान पर भरोसा बढ़ा है, न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है और रतन लाल ने जिस तरह से उनको जिस तरह का समर्थन मिला, उससे साफ है कि बहुजनों के लिए जो काम करता है उसको सम्मान भी मिलता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।